गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदि क्लासेज। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की। आज 35 प्लस वर्ड्स हैं वोकैबलरी में, तो अंत तक वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि खालिस्तानी समर्थक था। खालिस्तानी समर्थक है, था नहीं है अभी भी। तो इसे गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में पूरा एडिटोरियल दिया गया है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़िएगा इसे। अलगाववाद या पृथकतावाद, उसे बोला गया है सेपरेटिज्म। सिनोनिम्स है सेग्रीगेशन, अपार्थीड, सेसेशनिज्म और डिसोसिएशन। एंटोनिम्स है इंटीग्रेशन और एफिनिटी। सी सेक्शनिस्ट, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सी सेक्शनिस्ट, सी सेक्शनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो इस तरह के विचार रखता है, अलगाववाद संबंधी या पृथकतावादी संबंधी जो विचार रखे, उसे बोला जाता है सी सेशनिस्ट। सी सेशनिस्ट के सिनोनिम्स है सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, ब्रेक अवे, एनार्किस्ट, रेबल और डिसेंटर। एंटोनिम्स एंटागनिस्ट, क्लासिसिस्ट और मॉडरेट और एडहेरेंट। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था हो, पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति हो, पूरी तरह से कोई भी चीज़ जो है ऑर्डरली मैनर में ना हो, उसे बोला जाता है टर्मोइल। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कमोशन, chaos, कंफ्यूजन। एंटोनिम से calm, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। इन्फेमी, इन्फेमी, इन्फेमी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बुरे कामों के लिए कुख्यात हो, बदनाम हो, उसे बोला गया है इन्फेमी। इन्फेमी के सिनोनिम से डिसग्रेस, ऑप्रोब्रियम, opprobrium, disrepute, shame, ignominy और discredit। एंटोनिम्स है डिग्निटी, प्राइड, फेम और सेलिब्रिटी। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि आकर्षक हो, इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, उसे बोला गया है इंट्रिगिंग। सिनोनिम्स है फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, टेडियस और अनइंटरेस्टिंग। मिलिटेंट, मिलिटेंट होते हैं उग्रवादी, लड़ाकू, झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट। सिनोनिम्स है बेलिजरेंट, एक्टिविस्ट, एग्रेसिव, कम्बेटिव। एंटोनिम्स है पैसिफिस्ट, पीसफुल, कंप्लायंट और पैसिव। ब्लडशेड, ब्लडशेड का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, खून खराबा, रक्तपात करना, उसे बोला गया है ब्लडशेड। सिनोनिम्स है स्लॉटर, किलिंग, ब्लड, मैसेकर, वायलेंस। एंटोनिम्स है पीस, अकॉर्ड, अलायंस और एमनेस्टी। मॉब, मॉब जो का मतलब होता है जो जनसाधारण की भीड़ होती है, उसे बोला जाता है मॉब। भीड़ या जनसाधारण जब लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, तो उस भीड़ को बोला जाता है मॉब। सिनोनिम्स है क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, पैक। एंटोनिम्स है एलीट, फ्यू, बेस्ट और अवॉइड। कंपैट्रिएट्स, कंपैट्रिएट्स, कंपैट्रिएट्स वो लोग होते हैं जो हम वतन होते हैं, एक ही देश में रहने वाले व्यक्तियों को बोला जाता है कंपैट्रिएट्स। स्वदेशी, एक ही देश में रहने वाले, उन्हें बोला गया है कंपैट्रिएट्स। सिनोनिम्स है कंट्रीमैन, फेलो, सिटीजन, कॉमरेड, कंपेनियन और एसोसिएट। एंटोनिम्स है आउटसाइडर, फॉरेनर, स्ट्रेंजर और कम्बेटेंट। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है बेकार में ही दिखावा करना, घमंड करना किसी तरह का, उसे बोला गया है फ्लॉन्ट। सिनोनिम्स है पार्टे, डिस्प्ले, एग्जिबिट, फ्लैश, फ्लरिश, शो। एंटोनिम्स है कंसील, हाइड और कवर। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है ऐसे ही इधर उधर मंडराते रहना, फालतू में ही इधर उधर घूमते रहना, बेकार में ही, उसे बोला गया है लिंगर। सिनोनिम्स है परसिस्टेंट, प्रोटेक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड, रिमेनिंग। एंटोनिम्स है स्नैपी, क्विक, हेस्टी और डैशिंग। सेसेशनिज्म, सेसेशनिज्म बोला जाता है अलगाववाद को ही, अलग से, जैसे जो अमृतपाल था वो खालिस्तान की मतलब समर्थक था, तो उस तरह से एक ही देश में अलग पार्ट बन जाना, अलगाववाद, उसे बोला गया सेसेशनिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोपेगेंडिस्टिक। प्रोपेगेंडिस्टिक वही व्यक्ति होता है जैसे वो प्रचार प्रसार कर रहा था इस चीज़ का, अमृतपाल, तो उसी को बोला गया प्रोपेगेंडिस्टिक। किसी भी चीज़ का प्रसार प्रसार करने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है प्रोपेगेंडिस्टिक। सिनोनिम्स है इसके प्रोपेगेंडिस्ट, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडाइजिंग, एडवर्टीजमेंट और एडवोकेसी। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट।
इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी भी तरह की हिंसा को भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया इंस्टिगेट। सिनोनिम से प्रोवोक, इंसाइट, इंस्पायर, प्रॉम्प्ट। एंटोनिम से प्रिवेंट, स्टॉप, हॉल्ट और डिस्करेज। डायस्पोरा का मतलब होता है बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विदेशी हों, दूसरे देश में रह रहे हों, उन व्यक्तियों, उन लोगों के समूह को बोला जाता है डायस्पोरा। सिनोनिम से आप देख सकते हैं माइग्रेशन, डिस्पर्सल, डिसोल्यूशन, डिस्पर्शन और एक्सोडस। एंटोनिम से कंसंट्रेशन, अराइवल, क्राउड और गैदरिंग। पैटिंग का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो हम उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसके कार्य को प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, किसी की पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, उसे बोला गया है पैटिंग। सिनोनिम से टैप, टच, डैब, एपोजिट और पर्टिनेंट। एंटोनिम से रॉन्ग, इरेलेवेंट और रॉन्गली। नैब का मतलब होता है कोई मुजरिम है, अपराधी है तो पुलिस के द्वारा उसे दबोचा जाना, पकड़ा जाना रंगे हाथों, उसे बोला गया है नैब। सिनोनिम से अप्रीहेंड, अरेस्ट, कैच, सीज और कैप्चर। एंटोनिम से रिलीज, फ्री और गिव। फ्री का मतलब होता है मुजरिम का भाग जाना, जैसे हम वही भाग रहा था पुलिस से अभी तक, तो पुलिस से भाग जाना, बचकर निकल जाना, उसे बोला गया है फ्ली, किसी अपराधी का, किसी भी मुजरिम का। सिनोनिम से एस्केप, रन अवे, फ्लाई और लीव। एंटोनिम से स्टे, अपीयर, अराइव और अप्रोच। ब्रेजन का मतलब होता है नेगेटिव मैनर में इस वर्ड का यूज होता है, एम्बेरसमेंट से संबंधित, खुल्लम खुला, बेशर्मी से, निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला गया है ब्रेजन। सिनोनिम से बोल्ड, शेमलेस, इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम से टिमिड, शाय, जेंटल और हम्बल। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकतावाद। अब अपने धर्म में लोगों के गुटों का बटा होना, सांप्रदायिकतावाद या सामुदायिकता, उसे बोला गया है कम्युनलिज्म। माफ कीजिएगा। कम्युनलिज्म के सिनोनिम से कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिटी और इंडिविजुअलिज्म। एंटोनिम से डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है छुटकारा मिलना, किसी को किसी तरह की सजा हुई है तो उसमें उसकी सजा को कम होना या फिर दंड मुक्ति मिलना, उसे बोला गया है इम्प्यूनिटी। सिनोनिम से एग्जम्पशन, फ्रीडम, लाइसेंस और एमनेस्टी। एंटोनिम से लाइबिलिटी, कस्टडी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। पॉलराइजेशन का मतलब होता है अपने अपने दो विभागों में समाज का बट जाना, विभिन्न विभिन्न गुटों में बट जाना, ध्रुवीकरण, उस धर्म के आधार पे या अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे, उसे बोला गया है पॉलराइजेशन। सिनोनिम से पोलैरिटी, डिवीजन, बायस, सर्कुलेशन, डिफ्यूजन और एमिशन। एंटोनिम से रीयूनियन, कन्वर्जेंस और कोएग्जिस्टेंस। रिपल का मतलब होता है कोई किसी तरह का कोई काम हुआ है, कोई घटना हुई है तो उस घटना के और उस इवेंट के और भी सारे इफेक्ट हों, जैसे पानी में एक बूंद गिरती है तो देख सकते हैं आप, इमेज मैंने लगाई है, तो उसकी जो ये मतलब उसका जो प्रभाव है वो सारे पानी पे दिखाई देता है। तो किसी भी घटना का और भी इवेंट्स पे इफेक्ट करना उसको, दैट इज कॉल्ड रिपल। सिनोनिम से वेव, अंडुलेट, सर्ज, स्वर्ल, एजिटेट। एंटोनिम से सेरेने, काम, स्टे और स्टिलनेस। फलवराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को हानि पहुंचाना या किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना, उसे बोला गया है फलवराइज। सिनोनिम से क्रश, क्रम्बल, क्रंच, शैटर। एंटोनिम से कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, क्रिएट और मेक। लियोर का मतलब होता है किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, लालच देना, लुभाना, फंसाना, उसे बोला गया है लियोर। सिनोनिम से अट्रैक्ट, ड्रॉ, एंटाइस, अलियोर और टेम्प्ट। एंटोनिम से रिपल, अलर्ट, डिसवेड और एंटीपैथी। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है फिनल। फिनल का मतलब होता है कठोर सजा देना, दंड से संबंधित, कानूनी दंड से संबंधित, उसे बोला गया है फिनल। सिनोनिम से प्यूनिटिव, पनिशेबल, करेक्टिव, रेट्रिब्यूटिव और ऑपरेसिव। एंटोनिम से रिहैबिलिटेटिव, लीगल और पार्डनिंग। रेस्पाइट या रेस्पेक्ट का मतलब होता है छूट मिलना किसी से किसी तरह की, या थोड़ा मोहलत मिलना, आराम मिलना थोड़ी देर के लिए, उसे बोला गया है रेस्पेक्ट। सिनोनिम से ब्रेक, रेस्ट, रिप्रीव, रिसेस और लल। एंटोनिम से एगनी, अवेक और हसल।
एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, बल देना, बलपूर्वक अपनी बात को रखना, उसे बोला गया है एम्फेसाइज्ड। सिनोनिम्स है स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, अंडरलाइंड और एम्फेटिक। एंटोनिम्स है डिनाइड, डाउनप्लेड, मिनिमाइज्ड और सॉफ्टन्ड। ऑविएटिंग, ऑविएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, जैसे कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाया जाता है, तो किसी भी चीज़, किसी भी खतरे को अपने से दूर रखना, टालना, उसे बोला गया है ऑविएटिंग। सिनोनिम्स है अवर्ट, प्रिवेंट, अवॉइड, डिबार, डिफ्लेक्ट और हिंडर। एंटोनिम्स है अलाउ, नीड, परमिट, आस्क और इन्वॉल्व। हिथर्टो, हिथर्टो का मतलब होता है हम कोई बात कर रहे हैं कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है किसी काम में, तो अभी तक, इस वर्ड को यूज करने के लिए, इस अभी तक को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है हिथर्टो का, until now। सिनोनिम्स है so far, previously, before, earlier। एंटोनिम्स है currently, at present, recently और just now। लेवी, लेवी का मतलब होता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह की कोई उगाही करना, किसी भी तरह का कोई टैक्स कलेक्ट करना, कोई फीस कलेक्ट करना, कर वसूलना, उसे बोला गया है लेवी। सिनोनिम्स है चार्ज, ड्यूटी, टैरिफ, इम्पोज, टोल और एक्साइज। एंटोनिम्स है डिमोट, डिस्प्लेस, वीटो और डिसअप्रूव। पोस्टर, पोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनकरेज करना, प्रोत्साहन करना, किसी व्यक्ति को, किसी काम को सपोर्ट करना, उसे बोला गया है पोस्टर। सिनोनिम्स है प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट, एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। एम्फेटिकली, एम्फेटिकली का मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से, स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखना, एकदम बिल्कुल एम्फेटिक वे में, प्रभावपूर्ण तरीके से, स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखना या बात कहना, उसे बोला गया है एम्फेटिकली। सिनोनिम्स है अनक्वेश्चनेबली, डिसाइडेडली, डेफिनेटली, पॉजिटिवली और ऑब्सोल्यूटली। एंटोनिम्स है डम्बली, डाउटफुली, एमलेसली और कैजुअली। ऑमनिबस, ऑमनिबस का मतलब होता है सभी चीज़ों को एक बार, मतलब कोई काम है या किसी भी तरह का कोई प्रोसेस है, तो सभी चीज़ों को शामिल करना, उसमें कई मदों से युक्त होना, सभी चीज़ों को शामिल करना, ऑल इंक्लूसिव, उसे बोला गया है ऑमनिबस। सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूसिव, यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और कंप्लीट। एंटोनिम्स है इनकम्प्लीट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, बायस, बेसिस और ब्रीफ। सर्ज का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना किसी चीज़ में, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सर्ज्ड। सिनोनिम्स है अप, अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम मात्रा को दिखाना चाह रहे, क्वांटिटी को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है, मात्रा या तादाद को दिखाना, उसे बोला गया है क्वांटम। सिनोनिम्स है अमाउंट, पोर्शन, मेजर, कोटा और क्वांटिटी। एंटोनिम्स है पीस, पॉइंट, एग्रीगेट और बेस। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्तर होना, लेवल, स्तर जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो, आरंभ हो, या फिर सिंपल लैंग्वेज में दहलीज या दरवाजे की जो दहलीज होती है, उसे बोला गया है थ्रेशोल्ड बोला जाता है। सिनोनिम्स है डोर, लिमिट, एज, एंट्रेंस और ब्रिंक। एंटोनिम्स है एंड, क्लोजर, डिजीज और एक्सपायरेशन। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेटरी। सिनोनिम्स है बाइस्ड, अनफेयर, पार्टिजन, इनइक्विटेबल, प्रेजुडिस्ड। एंटोनिम्स है पार्शियल, फेयर, अनबाइस्ड, इक्विटेबल और टॉलरेंट। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना, जैसे कई सारे वर्ड्स हम डेली बेसिस पे रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं हम उन्हें, उसे बोला गया रीटरेट। सिनोनिम्स है रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड है। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट इवेंट को हमने टाल दिया है, कोई अनहैपनिंग, इस तरह से कोई मतलब अप्रिय घटना को हमने टाला है, तो उसके बाद हम चैन चैन की जो सांस ले रहे हैं, आह भरना, तो चैन की सांस लेने को बोला जाता है साई ऑफ रिलीफ। यूजरी, यूजरी आज का लास्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। यूजरी का मतलब होता है किसी से, किसी ने किसी से कोई ब्याज उधार लिया है, धन उधार लिया है, और वो उस उधार दिए गए धन पर अत्यधिक ब्याज वसूल रहा है, ब्याजखोरी, सूदखोरी, अत्यधिक ब्याज दर वसूलना, उसे बोला गया है यूजरी। यूजरी के सिनोनिम्स है विगोरिश,
लोनिंग, इंटरेस्ट, लेंडिंग और एक्सटॉर्शन। एंटोनिम से बाय, चीप और डिस्काउंट। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।